गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का कुछ टर्म डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक टर्म परचेजेज। द मीनिंग ऑफ परचेजेज आपको जानना है तो यहाँ देखिए, द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स। हम लोग जिस भी थिंग का बिजनेस करते हैं, अगर उस थिंग को हम लोग बिजनेस में बेचते हैं तो उसको परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद सेल करते हैं तो उस थिंग का, उस गुड्स का परचेज को ही परचेजेज बोलते हैं। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं तो हम लोग गुड्स को परचेज करते हैं, एक्वायर करते हैं as raw material for the purpose of converting them into finished product. If we are manufacturer, then हम लोग रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। रॉ मटेरियल हम लोग के लिए गुड्स हो जाएगा। आप परचेज करने के पीछे पर्पस है कि उसको फिनिश गुड्स के रूप में कन्वर्ट करके सेल करना है। ओके, इफ वी आर ट्रेडिंग कंसर्न, अगर हम लोग ट्रेडिंग कंसर्न है तो हम लोग गुड्स परचेज करते हैं। गुड्स हम लोग के लिए वो थिंग है जिसको हम लोग परचेज किए हैं फॉर रीसेल। तो परचेजेज क्या हुआ, तो ओवरऑल आप सोचिए, जिस भी सामान दैट इज गुड्स का हम लोग ट्रेड करते हैं, बेचते हैं जिसको, तो उसको जब अपने बेचने के पहले उसको हम लोग परचेज करेंगे। ट्रेडिंग कंसर्न है तो परचेज करके एज इट इज सेल कर देंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके देन सेल कर देंगे। तो दोज आर द गुड्स फॉर अस एंड कॉल्ड परचेजेज। इन बोथ केसेस, दोनों ही केस में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो, पर्पस है टू मेक प्रॉफिट बाय रीसेल। मेक प्रॉफिट बाय रीसेल से अगर हम लोग 100 रुपया में परचेज किए हैं तो जब भी सेल करेंगे तो 100 प्लस करके बेचेंगे, दैट इज प्रॉफिट हुआ। 100 रुपया में परचेज किए हैं, कन्वर्सन में अगर अपना 50 रुपया लग गया तो हम लोग का कॉस्ट हो जाएगा 150, और जब बेचेंगे तो 150 प्लस प्रॉफिट करके सेल करेंगे। तो ओवरऑल परचेजेज क्या हुआ, गुड्स परचेज इज कॉल्ड परचेजेज। यहाँ देखिए, द टर्म परचेज, परचेज जो होता है वो दो टाइप का होता है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। कैश परचेज कहने का मतलब परचेज किए, पैसा दे दिए। तो यहां देखिए, गुड्स आर परचेज फॉर कैश आर कॉल्ड कैश परचेज। क्रेडिट परचेज का मतलब हुआ गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट। क्लियर, पैसा अभी दिए नहीं है, बाद में दे देंगे, आर कॉल्ड क्रेडिट परचेज। ओके, तो टू टाइप का परचेज हो गया। कैश परचेज, पैसा दे के अगर गुड्स परचेज किया जाए तो उसको कैश परचेज बोलते हैं, और गुड्स परचेज कर लिए क्रेडिट में, दैट इज बोले पैसा बाद में दे दिया जाएगा, इसको हम लोग क्रेडिट परचेज बोलते हैं। तो ओवरऑल इन शॉर्ट अगर बोलते हैं तो जिस चीज का हम लोग, द गुड्स दैट हैज बीन परचेज फॉर रीसेल, उसको हम लोग परचेज बोलेंगे, या जब सेल करेंगे तब सेल बोलेंगे। तो परचेज करते हम लोग, तो परचेज करने का मतलब परचेज ऑफ गुड्स नॉट एसेट्स। परचेज ऑफ एसेट्स को एसेट्स के नाम से पुकारते हैं, गुड्स परचेज को परचेज के नाम से पुकारते हैं। अब परचेज टू टाइप का होगा, एक कैश परचेज और दूसरा क्रेडिट परचेज। इसके अलावा ये परचेज रिटर्न, जो सामान हम लोग परचेज किए थे, अगर किसी कारण से उसको रिजेक्ट करते हैं तो जिससे परचेज किए थे उसको वापस कर देंगे, तो उसको परचेज रिटर्न बोलेंगे। यहाँ देखिए, व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर्स, दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न। जब हम लोग गुड्स परचेज किए, जिससे परचेज किए, अगर उसको वापस कर देते हैं
तो वापस करते हैं तो इसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। वापस करने का कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए। रीजन क्या हो सकता है? नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, या सैंपल डिफेक्टिव है, सॉइल्ड है, कुछ भी एक कारण बताना होगा कि जो हम परचेज किए थे एज पर सैंपल नहीं है, या जैसा बताया गया था स्पेसिफाइड किया गया था वैसा नहीं है, या डिफेक्टिव आया है, इसलिए एक्सेस सप्लाई हो गया है, इसलिए जो हम परचेज किए हैं आपको रिटर्न कर देते हैं। तो परचेज किया हुआ गुड्स अगर वापस करते हैं उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। अब परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड के नाम से पुकारते हैं। जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तो सपोज ये अपना बिजनेस है, ये अपना बिजनेस है। गुड्स अगर हम लोग परचेज करेंगे तो सप्लायर के पास से गुड्स आएगा, यही परचेज किया हुआ गुड्स जब रिटर्न करना है तो सप्लायर के पास चला जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, क्योंकि गुड्स बिजनेस से बाहर की तरफ जा रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका परचेज एंड परचेज रिटर्न। क्लियर है? अब आते हैं आपका सेल्स के ऊपर। तो जिस गुड्स को परचेज किए थे, परचेज होगा और उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेल करेंगे तो उसको सेल्स बोलेंगे। और सेल्स में गुड्स का हम लोग ओनरशिप बायर को दे देते हैं, दैट इज ट्रांसफर कर देते हैं। यहां देखिए, सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर्स फॉर ए प्राइस। जो हमसे गुड्स परचेज करना आएगा या हम लोग जिसको गुड्स बेचेंगे उस व्यक्ति को कस्टमर बोलते हैं। तो जिसको हम लोग गुड्स बेचेंगे एक प्राइस फिक्स हो जाएगा, उस प्राइस के अगेंस्ट में उस गुड्स या सर्विस का ओनरशिप हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, उसको दे दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, तरुण सेल्स ए कंप्यूटर टू वरुण। यहाँ वरुण हमारा कस्टमर है, तरुण ट्रेडर है, तो तरुण कंप्यूटर का ओनरशिप वरुण को दे देगा, ट्रांसफर कर देगा, और इसके अगेंस्ट में एक प्राइस चार्ज करेगा जो वरुण तरुण को पे करेगा। देखिए, द ओनरशिप ऑफ कंप्यूटर विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम तरुण टू वरुण। ओके, एंड तरुण इज इंटाइटल्ड टू रिसीव एन एग्रीड प्राइस फ्रॉम द कस्टमर। याद रखिए, कस्टमर वरुण। तो तरुण अगर वरुण को गुड्स बेचा है तो तरुण कंप्यूटर का ओनरशिप वरुण को ट्रांसफर कर देगा, और इसके बदले में तरुण को मिलना चाहिए कस्टमर वरुण से एक प्राइस, दैट इज सेल प्राइस। द टर्म सेल इज यूज्ड ओनली फॉर सेल ऑफ दोज गुड्स विच हैज बीन परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस। सेल करने का मतलब हमको गुड्स बेचना है, वो गुड्स बेचना है जिसको हमने पहले परचेज किया था। अब परचेज किया था किस कारण से? रीसेल के लिए। तो रीसेल पर्पस के लिए जो गुड्स खरीदा गया था, दैट इज परचेज था, उस गुड्स को अगर बेचते हैं तब वो सेल कहलाएगा। इसमें रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस को भी रखा गया है। अगर हम लोग कोई गुड्स नहीं बेचते हैं, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उस सर्विस के अगेंस्ट में जो पैसा चार्ज करेंगे दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज। जैसे बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी गुड्स नहीं सेल के सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बदले में पैसा चार्ज करता है। यहाँ देखिए, फिर से बोला गया है कि सेल जो होगा कैश एंड क्रेडिट दोनों होगा। कैश सेल का मतलब हुआ गुड्स बेचे पैसा मिला, उसको कैश सेल बोलते हैं। और क्रेडिट सेल का मतलब गुड्स बेचे हैं लेकिन पैसा जो है अभी मिला नहीं है, बाद में मिल जाएगा। तो यहां देखिए, देन द कैश सेल्स बट इफ गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट पेमेंट इज टू रिसीव्ड ऑन लेटर डेट नोन एज क्रेडिट सेल। अगर हम लोग गुड्स को बेच दिए, पैसा संग संग मिल गया तो कैश सेल, पैसा बाद में मिल जाएगा, इट इज कॉल्ड क्रेडिट सेल। बेचा हुआ गुड्स अगर वापस आ जाए तो सेल्स रिटर्न बोलते हैं। देखिए, सेल्स रिटर्न, सम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, दीज आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न।
अगर हम लोग गुड्स को सेल किए हैं और बेचा हुआ गुड्स हमारे पास वापस आ जाता है तो उसको हम लोग सेल्स रिटर्न बोलते हैं। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवार्ड होता है, उसको भी आप समझ सकते हो। दिस इज आवर बिजनेस हाउस, ये हम लोग का बिजनेस है। कस्टमर, हम लोग जब सेल करेंगे तो गुड्स कस्टमर के पास चला जाएगा। कस्टमर को अगर पसंद नहीं आए तो कस्टमर वो गुड्स हमको वापस कर देगा, इसीलिए इसका नाम है रिटर्न इनवार्ड। जो गुड्स गया था वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम हो गया रिटर्न इनवार्ड। तो सिंपली अगर बोले तो गुड्स अगर परचेज करते हैं तो परचेज, और सेल करेंगे तो सेल्स। परचेज किया हुआ सामान अगर रिटर्न किया जाए तो परचेज रिटर्न, और सेल किया गया सामान अगर रिटर्न आए तो सेल्स रिटर्न। तो ओवरऑल आप ऐसे भी पूरा टॉपिक समझ सकते हो, बोल सकते हो। गुड्स को ही अकाउंट में जर्नल एंट्री के सुविधा के लिए 4 नाम रखा गया। अगर गुड्स परचेज किया जाए तो उसको परचेजेज बोलते हैं, और सेल किया जाए तो सेल्स बोलते हैं। हम लोग जिससे परचेज करते हैं वो हम लोग का सप्लायर है। गुड्स हमको दे गया, हम उससे परचेज किए, पैसा दे दिए कैश परचेज, बाद में देंगे क्रेडिट परचेज। हम कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं, पैसा दे दिया कैश सेल, बाद में पैसा देगा क्रेडिट सेल। तो परचेज करने से गुड्स का, परचेज करने से परचेज, और सेल करने से सेल। यही परचेज किया हुआ सामान अगर हमको पसंद नहीं आया किसी कारण से, हम लोग उसको वापस कर देंगे, तो ये हो गया परचेज रिटर्न। वापस कर देंगे, दैट इज गुड्स हम लोग के यहाँ से चला जाएगा, इसलिए इसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवार्ड भी होता है। तो परचेज किया हुआ गुड्स अगर रिटर्न कर दिया जाए तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवार्ड, और सेल किया हुआ गुड्स अगर वापस आ जाए तो उसका नाम सेल्स रिटर्न। कस्टमर को दिए थे, कस्टमर रिटर्न कर गया तो इसका मतलब गुड्स हमारा वापस आ गया, इसलिए इसका नाम रिटर्न इनवार्ड भी होता है। तो ऐसे करके हो गया। इसमें इस टॉपिक में हमने 4 टर्म डिस्कस किया, परचेज सेल, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।